हेलो दोस्तों, मैं पंकज यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पीसीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चुनाव पर आधारित प्रश्न का भाग 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लें, जिस कारण आपको यह वीडियो और भी ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि इस वाली वीडियो में कुछ अलग तरह के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, एक सूचना और आई है बोर्ड की तरफ से कि जो यूपीएसएसपेट का फॉर्म जो पेपर होगा वो 29 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग इस बार जम के तैयारी कीजिए। अगर यूपीएसएससी पेट का पूरा सिलेबस पढ़ना है, मैथ और रीजनिंग का, तो हम स्टार्ट कर देंगे। आप ज़रूर वहाँ पे पार्टिसिपेट करना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास भी चलाई जाएगी, जिस कारण आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सके। दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े हैं? मतलब कि क्या है, इस तरह के सवाल हमने पहले बताया था। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं पता रहता। सबसे पहले मान लेते हैं 100%। हमारे जो वोट रहे होंगे वो रहे होंगे 100% वोट हैं, और 100% वोट में 2 लोग हैं। यहाँ पे 2 लोग हैं ना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, तो 2 लोग होंगे। कौन कौन से लोग होंगे? एक वो होगा जो जीता होगा और एक वो होगा जो हारा होगा। तो एक उम्मीदवार को 30% मत मिले। चलो मान लेते हैं एक उम्मीदवार को अगर 30% मत मिले होंगे, तो जो दूसरा वाला उम्मीदवार होगा उसे मिले होंगे 70% वोट। ये तो आपको ज़रूर पता होगा। टोटल अगर 100 वोट है, अगर एक बंदे को 30 वोट मिलता है, तो दूसरे वाले को अपने आप ऑटोमेटिक 100 में से 30 घटा दो, 70% ही मिलेगा। अब कह रहे हैं कि जो इन दोनों की हार और जीत का अंतर है, 16,000 मतों से हार गया। मतलब इन दोनों के जो हार का अंतर है वो 16,000 है। पर अगर हम परसेंट में देख रहे हैं, तो इन दोनों की हार का परसेंट देख रहे हैं, तो आ रहा है परसेंट 40%। ठीक है। अब जैसे कि एकदम सिंपल सी बात है, तो तुमसे कोई पूछ ले कि आपने हाई स्कूल में कितना नंबर पाया, आप बोलोगे 400, मान लो आगे 501 नंबर। तो 501 नंबर आप बोल सकते हो, या तो आप 501 की जगह पे आप बोल सकते हो 83%। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे 501 बोल दो चाहे 83% बोल दो। उसी प्रकार इन दोनों का जो परसेंट में अंतर है वो 40% है। जबकि यहाँ पे मतों में 16,000 दिया है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो 40% हैं, ये बराबर किसके हो जाएंगे? 16,000 के। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 4 से अगर हम 16 को काटेंगे, 4 चौको 16, 1 0 2 0, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर 1% की जो वैल्यू आ गई, वो आ गई हमारी कितनी? 400। जबकि हमें पूछा है कुल कितने मत पड़े थे। टोटल नंबर ऑफ वोट का पूछा है, टोटल नंबर कितने वोट के है। तो हमें पता है टोटल नंबर को हमने 100% माना है, तो एक को हमने 100% करने के लिए यहाँ पर लगा दे रहे हैं 2 जीरो। अगर यहाँ पे 2 जीरो लगा रहे हैं, तो इस साइड में भी हमें 2 जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो कुल मत हमने माना है उसको माना था 100%। तो 100% वोट कितने के बराबर हो जाएगा? 40,000 के। और यही 40,000 जो है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब थोड़ा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया तथा वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े थे, ये हमें बताना है। कितने मत टोटल उस गांव में पड़े होंगे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया कि कुल मत को हम मान लेते हैं 100%। जो हमारा टोटल वोट रहता है उसको मान लेते हैं 100%। 100% में एक को 52% मिले, चलो ठीक है। एक जो उम्मीदवार होगा उसको अगर 52% मिले हैं, तो जो दूसरा उम्मीदवार होगा उसको 100 में से 52 घटा देंगे, तो उसको मिला होगा 48% मिला होगा। ठीक है, ये तो हर बार आप सीखते आए हो। इसके बाद अगर इन दोनों के वोटों का परसेंट में अंतर देखा जाए, तो ये आ रहा है आपका 4%। जबकि अगर अंकों में देखा जाए, तो यहाँ पर लिखा है कि जो जीता हुआ प्रत्याशी है वो 98 मतों से जीता है। मतलब इन दोनों का वोटों का अंतर देखा जाए हार जीत का, तो वो 98 है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4% बराबर होगा किसके? 98 के। अब 4 से अगर हम 98 को काटते हैं, देखो एकदम सिंपल सी बात है। हमें यहाँ पे 100% बनाना है कुल वोटों के लिए। हम इसको सॉल्व करेंगे तभी आ जाएगा, सॉल्व करोगे तभी आएगा। अगर डायरेक्ट काटना चाहो तभी आ जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे लिखा है 4%
बराबर यहाँ पे लिखा 98। हमें पता है कि यहाँ पर हमें 100% लाना है टोटल नंबर के लिए। अगर हम यहाँ पर 25 से गुणा कर दें तो इस साइड में भी हमें 25 से गुणा करना पड़ेगा। 25 को 4 से गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा 100%। हमें टोटल वोट जो हमारे हैं वो 100% हम मानते हैं और बराबर यहाँ पे 100% लाना ही रहता है, इसलिए हमने 25 से गुणा कर दिया, जिस कारण हमें पॉइंट के दशमलव गुणा भाग से बच जाएं। अब यहाँ पे इसको गुणा कर लेते हैं। 25 को 8 से गुणा करोगे 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। 200 का हमने यहाँ पे 0 लिखा, हासिल आया 20 और 25 नवैया 225। 225 में 10 जोड़ोगे 235 और 10 जोड़ोगे 245, तो हो जाएगा 2450। उस गांव में कुल वोट कितने थे? 2450। पर ये तो वो वोट हैं जो पड़े थे, फिर कुछ और भी वोट हैं जो अवैध घोषित हो गए, तो उसको भी तो लेना पड़ेगा। इतने वोट तो वे वोट हैं जो दोनों प्रत्याशियों ने मिलकर पाया है। एक ने 52%, एक ने 48%, ये टोटल वोट है। हमें पूछा है जीता कुल कितने मत पड़े थे, हमें ये क्वेश्चन में पूछा है टोटल कितना वोट वहाँ पे पड़ा था। इतना वोट तो एक प्रत्याशी दो प्रत्याशियों ने मिलकर पाया है, तो टोटल वोट हमें पूरा का पूरा वोट निकालना है। तो टोटल वोट कैसे निकालेंगे? तो ये हमारा 2450 वोट तो गिनती में आ गया, मतलब वैध हैं, सही वोट हैं। पर इसमें से 68 ऐसे वोट हैं जो अवैध थे, तो उनको जोड़ लेंगे यहाँ पे। तो 0 में 8 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, 6 में 5 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ोगे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। और 2518 मतलब कि ऑप्शन नंबर ए 2518 आपका जो है वो एकदम सही आंसर है और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आपको समझ के करना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा है कुल कितने वोट पड़े, तो आपको ये भी पता है 2450 वोट तो सही वोट है जिसमें दोनों प्रत्याशियों को मिला, पर 68 ऐसे वोट हैं जो अवैध हो गए थे, तो उसको भी तो ऐड करेंगे। डालने तो गए थे 68 लोग, पर उनकी गिनती में नहीं आया, लेकिन ऐड तो किया जाएगा, इसलिए हमने 68 को जोड़ा है। और 2518 जो आ रहा है ये हमारा एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तो 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने पार्ट 1 में बताया है, पर ये जो बुक है ये RS अग्रवाल के सारे क्वेश्चन हैं। तो हमने बताया कि हम 3 बुकों से बता रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो तीनों बुकों के क्वेश्चन को हम उठा रहे हैं। तो ये RS अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन है, आप देख भी लीजिएगा अगर आपके पास बुक होगी तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि टोटल जो वोट हमारे पास हैं, टोटल वोट हमारे पास है 15,200, ठीक है, जिसमें से कह रहे हैं 15% वोट अवैध हैं। जब 15% अवैध हैं तो वैध कितने होंगे? तो वैध होंगे 85%। तो 15,200 का अगर हम 85% निकाल लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने वोट हमारे सही हैं। तो 2 जीरो से हमने 2 जीरो को काट दिया, 152 को हम 85 से गुणा कर देते हैं। तो 152 को अगर 85 से गुणा करोगे तो आप लोग करके देख लीजिएगा 12,920 ही आएगा, ठीक है। 152 को 85 से गुणा करने पर 12,920 आएगा। अब ये 12,920 जो आया है ये आपका कुल वैध मत है, ठीक है, ये आपका कुल वैध मत है, मतलब कि ये आपका सही वोट है। अब इसके बाद इसमें 2 तरह का क्वेश्चन बन गया। एक, इस वैध वोटों में एक लोग 55% मत मिला है और वो जीत चुके हैं। कितना परसेंट मिला? 55% मिला है, वो जीते होंगे। और जो बचा हुआ, आपको बहुत बार पढ़ चुके हैं कि टोटल जो वोट होते हैं वो होते हैं 100%, ठीक है। चलो, इसमें से एक प्रत्याशी को अगर 55% मिला है तो दूसरे वाले को 45% ही तो मिला होगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, और वैध मत हमारे कितने हैं? 12,920। अगर इसका हम 45% निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा वैध मत दूसरे वाले उम्मीदवार का। तो यहाँ पे 1 जीरो से इस 1 जीरो को काट देंगे और इसको हम इससे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 5 से इसको काटेंगे 5 9 45 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा।
2 से अगर इसको हम काट देंगे 2 छंग 12 हो जाएगा। 2 से 9 में भाग करोगे 2 चौको 8, एक हासिल जाएगा 2 छंग 12। इसका मतलब आ जाएगा 646 और गुणे में आपका आ जाएगा 9। इसको अगर हम गुणा करते हैं तो 9 छंग 54 के 4, हासिल आ जाएगा 5। अब देखो गुणा करने की ज़रूरत नहीं, कौन से ऑप्शन में लास्ट में 4 है तो इस वाले ऑप्शन में लास्ट में 4 है, आप इसको ही आंसर मार सकते हो। और हम गुणा करके दिखा दे रहे हैं। 9 को 6 बार गुणा करोगे 54 हो जाएगा। 9 चौक 36 और 36 में 5 जोड़ दोगे तो 41 के 1 हो जाएगा। और 9 छंग 54 और 54 में 4 जोड़ दोगे तो ये आपका 58 हो जाएगा। तो 5814 वोट ऐसे थे जो दूसरा वाला उम्मीदवार को मिला होगा। तो ये हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिला तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ये हमें बताना है। सिंपल सी बात है, जैसे पहला वाला क्वेश्चन की इसके जस्ट पहले सेम वैसे ही करना है। हमारे पास टोटल जो वोट है वो है 8400। चलो ठीक है 8400 है। इन्होंने कहा है कि 25% मत अवैध हैं। जब 25% अवैध हैं तो सही कितने होंगे, मतलब वैध कितने होंगे 75%। यहाँ पे 75 और परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 हो जाएगा। 1 0 1 0 1 0 से 1 0। हम इन दोनों को अगर हम गुणा कर देते हैं 84 और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 75। अगर दोनों को गुणा करते हैं 84 75 को तो गुणा करने पर आएगा हमारा 6300 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कुल वैध वोट कितने हो गए 6300। टोटल वोट कितने थे 8400, जिसमें से 25% अवैध थे। तो वैध कितने हैं 6300 वोट वैध हैं। अब यहाँ पे हमने बताया कि हर एक बार आपको टोटल वोटों की संख्या 100% को लेना है, जिसमें से एक लोग बोल रहे हैं कि 52% मत मिला। चलो ठीक है, एक लोग को अगर 52% मिला है तो दूसरे वाले को कितना परसेंट वोट मिला होगा, तो दूसरे वाले को 48% वोट मिला होगा। ये आप जानते हो, 52 48 जोड़ने पर 100% आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो 6300 हमारे वैध मत हैं और इसमें दूसरे वाले उम्मीदवार का पूछा है। तो 6300 का अगर हम 48% निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिला है। तो गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 63 और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 48। दोनों को अगर गुणा करेंगे 63 को 48 से गुणा करने पर हमारा आएगा 3024 और यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर। आप गुणा करके चेक कर लेना, हम गुणा पहले से किए थे। 3024 जो आएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे जैसे वो आपका बोल रहा है क्वेश्चन आपको सेम वैसे ही करना है। इसमें ना तो आपको कुछ सोचना है, ना तो कोई ट्रिक, कुछ भी नहीं यार, ना तो कोई फार्मूला हम बता रहे हैं। क्वेश्चन एकदम रियल लाइफ की जैसा है। सिंपल सा देखते होगे, आपका चुनाव होता है, कुछ वैध होते हैं अवैध वोट, कुछ अवैध होते हैं, तो सेम वैसे आपको करते जाना ही है। सेम रूल वही, नियम वही, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास कुल मतों की संख्या को हमेशा हम कितना मानते हैं 100% मानते हैं। हमारे पास कुल जो वोट हैं वो हमारे पास 100% हैं। इसमें से एक उम्मीदवार को 71% मत मिल रहे हैं। जब एक उम्मीदवार को 71% मत मिल रहे हैं तो दूसरे वाले को कितना मिले होंगे, 100 में से 71 घटा दो, 10 में से गया 9 और 9 में से 7 गया 2। तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिले होंगे 29%। और जो इन दोनों के बीच में हार जीत का अंतर है कितना, 756 वोट से चुनाव जीत चुका है। इसका मतलब इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना आना चाहिए 756। पर अगर परसेंट में देखते हैं तो अंतर हमारा कितना आ रहा है, 11 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 2 और 6 में से, और यहाँ पे बचेगा 6 और 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4। मतलब कितना आ जाएगा 42% आ जाएगा। और 42% किसके बराबर होगा 756 के।
क्योंकि यही तो हमारा अंतर दिया, तो 42% बराबर हो जाएगा 756 के। अब इसको हम देखते हैं, 42 से 756 कटेगा तो कटेगा, कितनी बार में जाएगा, तो जाएगा आपका 18 बार में। 42 को 18 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 756, कितनी बार में कट रहा है, 18 बार में। हमने क्या पूछा क्वेश्चन में, कुल मत, तो कुल मत कितना माने 100%, तो यहाँ पर अगर हम 100% कर रहे हैं, 2 जीरो लगा रहे हैं, तो इस साइड में भी 2 जीरो लगा देंगे, और जो 1800 आ रहा है ना, यही हो जाएगा हमारा टोटल नंबर इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों आज जो हमारा चुनाव पर आधारित क्वेश्चन था वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आप अच्छे से देख लेना। ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो परीक्षा में नहीं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न होगा। ठीक है, अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना। और आपको जिस तरह से पढ़ना है, आप यूपीएसआई का पेपर दे रहे हैं या यूपीएसएससी पेट का पेपर दे रहे हैं, जिस भी चीज़ का आप पेपर दे रहे हैं, आपको जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप उस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ लीजिए, हम कमेंट करके या व्हाट्सएप नंबर पे, हमारा व्हाट्सएप नंबर पे कहीं से भी आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हर एक जो भी स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन भेजा है उसके क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, तो आप भी अगर भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।